हम कुछ भी मतलब खाए रोते थे, बिस्तर पे जाते थे ना तो उसके बगैर बिस्तर तक हमें बेड हमारा अच्छा, हाँ हमें हमारा बेड जैसी सुकून वाली जगह अच्छी नहीं लगती थी, हम वहाँ भी रोते थे। मतलब ना ऐसा कोई पल ही नहीं था हमारी लाइफ में उसके बगैर जो अच्छा जाए। हमने इतने आंसू बहाए ना, मुझे लगता है मैंने मेरी लाइफ में इतने आंसू कभी नहीं बहाए। मैंने कितने लोगों को बोला क्या भाई हमारे लिए दुआ करो। मैंने कई लोगों को बोला जो मेरे सर्कल के लोग हैं ना, मेरे दोस्त बिरादर, क्या भाई दुआ करो क्या वो बच्चा कैसे भी करके वापिस आ जाए। और तो करम है ये तो मेरे तमाम अलियाओं का और मेरे पाक परवदिगार का, क्या उन्होंने दुआ कबूल की किसी की भी, हमारी किसी की और की किसी की भी दुआ कबूल कर ली और वो बच्चा हमको सही सलामत वापिस दिया। ये बहुत बड़ी मेहरबानी है उसकी। इतनी बड़ी कि मतलब क्या उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं हो सकता, कोई भी वर्ड नहीं है उसके लिए। इतना बड़ा मतलब हमारे ऊपर ये एहसान बोलूँ क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी बात हमारे लिए हो गई और अल्लाह ने कबूल किया। तो देखो हाँ, इस चक्कर में हमने क्या क्या हरकतें की थी। मतलब देखो इंसान के ऊपर जो मुसीबत आती है ना तो इंसान कुछ भी करने के लिए एनी टाइम तैयार होता है। मुझे नहीं लगता है कि मैं मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकती थी, वो भी मैंने उस वक्त कर डाली। मैंने उस वक्त एक ऐसा वीडियो बनाया और मैंने उसी वक्त, कुछ तो भी रात के 8 कुछ तो भी बजे थे और वही जंगल में उसी जगह पे मैंने वो वीडियो बनाई और उसी वक्त मैंने उसे अपलोड किया। और मैंने ये कहा उसमें कि उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि कोई भी अगर ऐसा कोई है इंसान, तो मैंने ऐसा उसमें कहा था कि कोई भी अगर को देखो कुछ इंसान होते हैं हाँ जिनको ये चीज़ें समझ में आती है, वो देख पाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है क्या है, वो अपने को जगह बताए क्या बताए कि अपन वहाँ जाके वो करे। मैंने ऐसी एक वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर डाली। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने बोला कि हाँ एक बिल्ली के लिए इतना, वो तो छोड़ो, दानिश के खुद के अपने घर वालों ने तक कहा कि क्या एक बिल्ली के लिए इतना सब कर रहा है तू। लेकिन इसको प्यार होना ये बात वही समझ सकता है, हर कोई ये बात नहीं समझ सकता कि हमारे दिल पे जो बीती है ना, जो वहाँ के लोगों ने देखा है वो लोग समझ चुके हैं और हम समझ चुके हैं, इसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। हाँ हमारी बातों से हो सकता है कोई और लोग समझे कि सच में इस तरह का भी प्यार होता है, तो हाँ होता है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से होता है, खुद से नहीं होता है, ये बात भी उतनी ही सही है। और दूसरी बात कहूँगी मैं, इसमें हमें कुछ लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने हम हाँ इतने पैसे दो, मैं ये चीज़ ऐसा ऐसा कुछ करके देता हूँ, ये वहाँ पे डालो और हो जाएगा, ऐसा भी कुछ लोगों ने किया। और बाद में हमें ये भी तुरंत तुरंत समझ में आया वो हमें देने के बाद कि नहीं ये चीज़ गलत उन्होंने की हमारे साथ। तो किसी ने मतलब ये भी किया हमारे साथ और हमें समझ में आ गया कि हाँ इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमसे बस पैसे लेने के लिए उसने ये किया है। और ये चीज़ें लोगों ने की और किसी किसी ने तो जलन के मारे भी शायद बोल दिया कि नहीं वो नहीं आएगा। मतलब किसी को हमने फ़ोन किया कि हाँ शायद ये हमारे लिए कर सकता है, अपने जान पहचान वाले, तो उन्होंने बोला अरे क्या एक बिल्ली के लिए, नहीं नहीं वो आएगी नहीं, वो छोड़ो, अरे अगर तुम नहीं देख सकते हो तो वैसा बोलो ना, तुमको ऐसा डायरेक्टली बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि तुम्हारा कोई भी मतलब ना फ़ायदा ही उठाने वाला है और बुरा बोलने वाला है, तुम्हारा साथ देने वाला या तुम्हें कुछ दो शब्द अच्छे बोले, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो लेकिन सच में मुझे फेसबुक पे ना ज़्यादातर लोग मुझे अच्छे मिले, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया और मैंने उनका शुक्रिया अदा भी किया। मैं उनके टच में मतलब थी कि हाँ सच में बहुत अच्छा लगा। किसी ने दुआ भेजी ये पढ़ो, किसी ने कहा हाँ ऐसा ऐसा फूको ये पढ़ के, हमने वो सब किया तो वो भी एक अच्छा लगा कि नहीं अच्छे लोग भी है लेकिन बुरे लोग ज़्यादा है, ये बात सही है। और हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हमने एक चीज़ नहीं की थी, हमने बहुत चीज़ें की थी। जैसे कि मैंने कहा जहाँ बिल्ली हमारी खोई थी वहाँ आदिवासी समाज था, तो उन लोग ने भी बहुत सी जगह पे हमें बताया कि जाओ ना वो आदमी के पास, उसको बोलो शायद वो तुम्हारा कर दे। फिर किसी ने कहा वो आदमी के पास जाओ। तो जो जो हमें बोला जाता था हम वो सब किए जा रहे थे। क्यों? कि बस हमारी बिल्ली हमारे को मिले और हम निकल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए था।
तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी भी इंसान कर जाता है, और मैं कहूँगी गलत नहीं है, सही ही है, क्योंकि जब इंसान पे बीतती है ना, वो वही इंसान जान सकता है कि क्या है। लेकिन मुझे स्पेशली कहने का मेरा यही मतलब है कि हाँ, हमने बिल्ली के लिए इतना सब किया और आगे बहुत कुछ करना, पूरा करना बाकी है, जो कि हमने अल्लाह से मन्नतें ली है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी है वो इस बात की कि अल्लाह ने हमारा सच में बेहिसाब साथ दिया, हमारी दुआएं कबूल की, सब कुछ हो गया। और मैं तो कहूँगी कि मेरी अल्लाह ने ना जीत पूरी की है। एक माँ बाप की जैसे होते हैं ना, अपने बच्चे की जीत करते हैं, मैंने एक वही जीत अल्लाह के पास की थी, और अल्लाह ने वो मेरी जीत पूरी तरह से पूरी की। और मुझे इतना खुश किया कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठिकाना ही नहीं है, कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। क्योंकि वो वक्त, वो टाइम सच में बहुत अजीब था। वो हमारी बिल्ली हमें पूरे 20 दिन में हमारे पास आई। वो बकर ईद के दिन गई और मुहर्रम के पहले दिन हमारे पास वो आई। और जिस वक्त हम उसको लेने के लिए गए ना, तो उसने हमें तुरंत पहचाना। सबसे बड़ी बात ये है कि जब 20 दिन में हम उसके सामने, तो उसने हमें पहचाना, वो हमारे पास आई। मतलब वो नज़ारा हमारे लिए मतलब जन्नत से कम नहीं हो सकता ना दानू। ये सब बातें हैं। तो इसके लिए आज का ये हमारा सब था। यहाँ पे अभी ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। टाइम क्या हुआ है पता है क्या? 6:45 हो गए। उसकी वजह से ना मच्छर आ रहे, तो दानिश गाड़ी में जाके बैठ गए और मैं अकेले अभी यहाँ खड़ी हूँ कि मच्छर बहुत आ रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं ना प्यार में बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, यकीन करती हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अल्लाह के ऊपर मेरा बेहिसाब यकीन और भरोसा है कि अल्लाह ने मुझे ना मतलब 12 साल से, अभी मुझे 13 साल होने वाले हैं। मैंने 13 साल में मैंने हमेशा नोटिस किया है कि अल्लाह ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब हर वक्त मेरा साथ दिया है, हर वक्त। कि कोई तो इसमें जानता भी है कि हाँ, सच में अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, कुछ बुरा टाइम, सब कुछ बुरा होता है, लेकिन उसमें हमें मतलब ये मैं ना अभी समझ रही हूँ। उस टाइम, एक टाइम ऐसा था मेरा भी कि मैं बातों को नहीं समझती थी, चीज़ों को नहीं समझती थी। लेकिन आज के तौर पे बोलेंगे, आज के टाइम पे तो मैं सब कुछ समझती हूँ, सब कुछ। और अल्लाह के ऊपर का जो मेरा भरोसा है ना, वो इतना है कि उसे कोई हिला भी नहीं सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। और मुझे ना ये सब किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को जो अल्लाह ने दिमाग दिया है, दिल दिया है ना, वो उतना ही काफ़ी है मेरे को खुद को समझने के लिए, वो दूसरों को समझने के लिए भी। तो इसके लिए मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। हाँ, मेरा दिल किया, मैंने किया। मेरा अल्लाह ने मेरे को ये चाहा अल्लाह ने कि मैंने एक बिल्ली को इतना प्यार करना चाहिए, मेरी तरफ से वो भी हो चुका है। और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह पता नहीं मेरे से क्या क्या करवाना चाहता है। और अगर सच में सब है तो मैं करूँगी। और अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात को शुरुआत करती हूँ, वो है सदू। लाइफ में लोग बहुत रहते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे तो इस बात से गुस्सा आता है, लेकिन लाइफ में एक या दो ही लोग ऐसे रहते हैं जो अपने होते हैं और अपने को जानना होता है। जैसे कि सदू, हमारी लाइफ में सदू हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है ना कि हम दोनों के मतलब रिश्तेदार उसके आगे फेल है। सदू बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं सबसे बड़ी बात बोलती हूँ कि जात का वो आदिवासी है, लेकिन इंसान जैसे अपन गिनना चाहेंगे ना सोना और हीरा, तो मैं कहूँगी कि हीरा भी उसके आगे फेल है। ये हमारे लिए। मैं दानिश के मतलब साथ में मैं आई, कितना 12, 13, 14, 15, 17 साल मुझे हुए हैं मैं इनके लाइफ में आई हूँ। लेकिन सदू मेरे इनके लाइफ में आने से पहले से इनके लाइफ में है, पहले से इनके लाइफ में है। और सबसे बड़ी बात कि उसने तो हमारे लिए मतलब हमेशा साथ दिया है, हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा मतलब हमेशा। मैं जब से आई हूँ तभी भी वो हमेशा हमारे घर पे आता है, रहता है, खाता है। उसकी लड़की तक मीरा रोड पे मेरे पास थी, 8-10 दिन के लिए मेरे पास थी उसकी लड़की। तो ये हमारा साथ हमेशा से रहा है। लेकिन अब भी इम्पोर्टेंट क्यों है ना, मैं वो बताती हूँ। तो सदू की बात पे आती हूँ मैं। उस वक्त जब हमारी कैट गई
तो इतनी बारिश थी, इतनी बारिश, जैसे अभी कैसे इतना सब पूर वगैरह आकर गया, वो टाइम सेम वही टाइम था, पूर का टाइम था। और सदू की फैमिली ने इतना हमें सपोर्ट किया कि जिसकी कोई हद नहीं, इतना अभी हमें एक मिनट। सपोर्ट किया। वो जहाँ पे गया था ना, वहाँ पे अपनी तो हिम्मत नहीं नीचे उतरने की, लेकिन ये सदू 200 फुट आगे। नीचे गहरे में, 200 फुट, और जाके झाड़ पे बैठता था। क्या बाबा कहाँ से कुछ दिखता है क्या, झाड़ के ऊपर जाके 2-2 4-4 घंटे, बरसात गिर रही है, बारिश में। मच्छर काट रहे हैं, बड़े बड़े मच्छर वो भी जंगल में के, लेकिन ये बंदा वापस ऊपर आने को तैयार नहीं है। हम बुलाते फिर थे हम तब भी नहीं आता बुलाते था। थे, बाबा चल रात हो गई, चल अभी चल चल, तो बड़े मुश्किल से आता था वो। खाना उसने खाने के लिए भी वैसे ही। उसने इतना किया है ना, इतना किया है ना, कि उसका तो पैसे से तो कोई मोल ही नहीं हो सकता। मोल ही नहीं है। और वो और उसके बच्चे इतने सबने। इंसानियत वाले और इतनी गुड फैमिली है कि मैं तो उसको क्लास 1 बोलूँगा। हमारे ऐसा है लाइफ में वो। सबसे बेस्ट इंसान है वो, उसकी फैमिली। एक नंबर आदमी, सदू के जैसा आदमी मिलना मुश्किल। वो उसके बच्चे वगैरह जहाँ हम थे ना, उसके घर पे से खाना बिना भी पका कर हमारे लिए लेकर काम आते करता थे। है रात दिन, लेकिन कभी पैसा नहीं मांगता। क्या मेरी मजदूरी दो, क्या मेरे पैसे दो, क्या मेरे को पैसे दो, क्या मेरे को पैसे की ज़रूरत है। कितनी भी उसको ज़रूरत भी रहेंगी तो मांगेगा नहीं, ज़बरदस्ती जेब में डालना पड़ता है तेरे पैसे। नहीं हाओ हाय हाय, अरे ले नहीं, हाय हाय करता है। बस इतना दिल उसका महान है, भरेला है। मतलब वो हमारे लिए ना एनी टाइम है, एनी टाइम। उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर, उसके घर वालों ने भी हमारे लिए इतना सब किया है ना उस टाइम, कि मतलब हम लोग ना शॉक्ड रह गए। मतलब हम इससे पहले उसको जानते थे, सब कुछ घर पे वगैरह हमारे वो आता था, सब कुछ, लेकिन जो हमने उसको इस वक्त में जाना, वो इससे पहले नहीं जाना था कि इतना सीरियसली, इतना सपोर्ट। वो हम लोग रात में गाड़ी में सोते थे तो वो गाड़ी में से भी उतर के जाता था कि कहीं वो आया होगा क्या, रास्ते पे वगैरह उतर के आया होगा क्या। एक दिन तो हद हो गई, वो रात के 12 बजे जंगल में चला गया और हम ढूंढ रहे सदू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, सदू कहाँ है। सदू का लड़का भी ढूंढ रहा है। फिर बाद में पता चला हमें, जब वो आया तब हमें पता चला कि अल्लाह, वो रात में 12 बजे वहाँ गया है। अगर उस वक्त उसको कुछ हो जाता तो इसके लिए वो जब भी वहाँ जाता था ना, हम उसके लिए भी इतनी दुआ करते थे, उसके लिए भी पढ़ते थे। और जब वो जंगल में जाने का रहता था, दानिश उसको पढ़ के ऐसा फूंक वगैरह मारते थे कि अल्लाह, वो हमारे लिए इतना रिस्क ले रहा है तो उसको सही सलामत रखो, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं। तो ये सदू ने हमारे लिए किया है। तो सदू की जो हमारे दिलों में जो और इज्जत ज़्यादा बढ़ी और जो लगाव, जो एक उसके लिए अलग जगह बनी है ना, वो इस खास वजह से बनी है। नहीं तो मैं भी इसके घर पहले इतना उसके यहाँ आना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इस बार फर्स्ट टाइम ऐसे आई हूँ, और इस बार मैं प्रॉपर 1 साल में जवाहर में आई हूँ। वरना मैं जवाहर में साल में 2 तो मेरे ट्रिप होते ही होते हैं, ऐसे सिर्फ घूमने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये एरिया घूमने के लिए। इसके लिए मैं सिर्फ घूमने के लिए आती हूँ। लेकिन इस बार बच्चे को जो मैं लेकर गई ना, वो सीधा मैं अभी 1 साल में आई हूँ। तो ये सदू का प्यार है, सदू की इंसानियत है, सदू का भरोसा, सब कुछ। इसके लिए हमारे एक दूसरे के बाद हमारे लिए कोई है तो वो सदू और सदू की फैमिली है। बहुत बहुत, मतलब उसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। तो ये है सदू के बारे में। बाकी जो भी हमारा मन्नतों को लेकर, वो आने वाले जैसे जैसे पूरे करते जाएंगे। हम जब बाहर जाएंगे मैं वैसे बोलते जाऊंगी। लेकिन एक चीज़ कहूँगी, जानवर कोई भी हो, हाँ अपने में एक बात सही है कि अपन कुत्ते को मतलब जैसे नहीं पालते, कुत्ते को हाथ नहीं लगाते, वो ठीक है। लेकिन अपन उसको नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि अपन उसको मारे या उसकी अपन जान ले। अगर अपन किसी को मोहब्बत नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते, तो ना उसको मारने का भी हक अल्लाह ने अपने को नहीं दिया है। अपन किसी को भी मतलब मार नहीं सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में लेनी है। किसी को भी नहीं। और हो सके तो जानवरों को प्यार करो, प्यार नहीं कर सकते तो उनसे तुम दूर रहो, उनको मारो मत, उनको तकलीफ मत दो, क्योंकि वो भी तो अल्लाह ने पैदा की हुई चीज़ है ना। वो खुद से तो अपने आप से नहीं आए, जैसे अपन खुद से नहीं आ सकते वैसे वो लोग भी नहीं आते। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, अपन कुत्तों को नहीं कर सकते ना, ठीक है कुत्तों से दूर रहो, लेकिन उसको मारो मत, उसको ये किसी ने हक नहीं दिया है आपको। तो प्लीज़ जितना हो सके जानवर को प्यार करो, नहीं कर सकते तो उसको तकलीफ हो ऐसा कुछ काम मत करो। और इस वीडियो को मैं अभी अल्लाह हाफिज़ करती हूँ, क्योंकि हम जहाँ है ना वहाँ बहुत ज़्यादा लोग दानिश को सब जानते हैं, तो आते जाते हर कोई हाथ कर रहा है। मेरा देखो अभी भी 2 लोग आए हैं।
तो इसलिए अभी मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ और मेरा मोबाइल अभी बंद होने वाला है। बैटरी यहाँ बता रहा है अभी 4%, वो बार बार मतलब आ रहा है यहाँ पे कि इतनी परसेंट है, अभी इतनी परसेंट है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ कीजिए, हर किसी को प्यार करो, और प्यार अल्लाह की नेमत है जो हर किसी को नहीं होती और हमें नसीब हुई, हम बहुत खुश नसीब है। अल्लाह हाफिज़ दानू, अल्लाह हाफिज़ दानू, अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।